हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है। यूपी बोर्ड क्लास 12 के स्टूडेंट हैं और इस बार बोर्ड एग्जाम 2023 देने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में केमिस्ट्री के काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सिलेक्ट करके लाए हैं। देख सकते हैं काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इसमें रखा गया है। अगर आप बोर्ड एग्जाम 2023 देने वाले हैं तो इन सारे क्वेश्चन को अवश्य लगा लीजिए। और यहाँ पे एक न्यूमेरिकल भी है जो कि लास्ट में न्यूमेरिकल होने वाला है। और सबसे पहले आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका हम अब पीडीएफ भी देंगे। तो साथ में वीडियो को तुरंत लाइक कर देना है, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस रखना है। सारे सब्जेक्ट की हिंदी, इंग्लिश, केमिस्ट्री, फिजिक्स की बेस्ट तैयारी यहाँ से कराया जाएगा। तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लेना। और सबसे पहले आपको ये बताना है कि यहाँ पर देखिए स्व उत्प्रेरण जो है ये आपका बोर्ड एग्जाम 2023 की 30% जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है ये हटाया गया है कि नहीं आपको बताना है। लेकिन इसको पढ़ना बहुत ही जरूरी है इसको, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन जो है इसमें स्व उत्प्रेरण किसे कहते हैं, तो आप इसको थोड़ा सा तैयारी जरूर कर लेना, टिप्पणी लिखने के लिए पेपर में आएगा। तो देखिए स्व उत्प्रेरण किसे कहते हैं, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप बना कोई पदार्थ स्वयं उत्प्रेरक का कार्य करने वाला लगता है उसे स्व उत्प्रेरक कहलाता है, ठीक है। स्व उत्प्रेरक कहलाता है। काफी इजी क्वेश्चन है, इसका अच्छे से थ्योरी याद करना है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप बना कोई पदार्थ स्वयं उत्प्रेरक का कार्य करने लगता है उसे ही स्व उत्प्रेरक कहते हैं, यह कहलाता है, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे। आगे एग्जाम्पल लिया गया है कि एथिल एसीटेट के जल अपघटन के फलस्वरूप बना एसिटिक अम्ल स्वतः ही उत्प्रेरक का बन जाता है। क्या बन जाता है? उत्प्रेरक बन जाता है। जैसे कि यहाँ पे एक रिएक्शन कराया गया है कि CH3COO C2H5 के साथ जोड़ करके HOH को जब हम एथिल एसीटेट बनाते हैं, यहाँ से हीटिंग कराएंगे, इसको अभिक्रिया कराएंगे तो CH3COOH प्लस C2H5OH यानी कि CH3COOH जो है एसिटिक अम्ल स्व उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है। और रिएक्शन के अप्लाई के बाद जब क्या जुड़ रहा है इसमें C2H5OH एथिल एल्कोहल, ठीक है। यही है, आपको बोलते हैं कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप बना कोई पदार्थ स्व उत्प्रेरक का कार्य करे उसे ही बोलते हैं स्व उत्प्रेरक, ठीक है। तैयार कर लेना इसको। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें द्रव स्नेही क्लोराइड, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और द्रव स्नेही क्लोराइड पेपर में आता है। तो कैसे तैयार करना है इसको, देखिए वे क्लोराइड पदार्थ जो विलायक के संपर्क में आकर तुरंत क्लोराइडी कणों में विभाजित होकर क्लोराइडी विलयन बनाते हैं, द्रव स्नेही क्लोराइड कहलाते हैं, ठीक है। अच्छे से तैयार कर लेना इसको। द्रव स्नेही क्लोराइड किसे कहते हैं, तो वे क्लोराइडी पदार्थ जो विलायक के संपर्क में आकर तुरंत क्लोराइडी कणों में विभाजित होकर क्लोराइडी विलयन बनाते हैं उन्हें द्रव स्नेही क्लोराइड कहते हैं, ठीक है। देखिए इसमें एग्जाम्पल हम आपको बता दें, द्रव स्नेही क्लोराइड के एग्जाम्पल क्या होता है, जैसे कि जिलेटिन, ये जिलेटिन भी है आपका द्रव स्नेही क्लोराइड का एग्जाम्पल। स्टार्च भी है, स्टार्च ये भी है आपका द्रव स्नेही क्लोराइड का। और ये गोंद, आप सभी देखें, सभी से परिचित हैं आप, और आदि लिख दिए, ठीक है। यानी कि ये सभी द्रव स्नेही क्लोराइड में आते हैं, जिलेटिन, स्टार्च, गोंद। तो ये सभी द्रव स्नेही का, आप इसको पीडीएफ भी देंगे तो बीच में कहीं बताएंगे कि कैसे प्राप्त करेंगे, तो बीच में अंत तक देखते रहिए। इसके बाद द्रव विरोधी क्लोराइड, ये क्या होता है, द्रव विरोधी क्लोराइड पेपर में पूछता है कि टिप्पणी इस पर लिखिए कि द्रव विरोधी क्लोराइड क्या है। तो वे पदार्थ जो विलायक के संपर्क में आने पर सरलता से क्लोराइडी विलयन नहीं बनाते हैं द्रव विरोधी क्लोराइड कहलाते हैं। विरोधी का मतलब होता है उल्टा, ठीक है। तो द्रव विरोधी क्लोराइड क्या है कि वे पदार्थ जो विलायक के संपर्क में आने पर सरलता से मतलब आसानी से क्लोराइड विलयन नहीं बनाते हैं उन्हें द्रव विरोधी क्लोराइड कहते हैं या कहलाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे बात करेंगे। एग्जाम्पल जो है इसका कि धात्विक या धातु ऑक्साइड, ठीक है, धात्विक या धातु ऑक्साइड, धात्विक हाइड्रोक्साइड आदि, ये सभी द्रव विरोधी क्लोराइड के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। इन सबको अच्छे से तैयार कर लेना है। अब आगे के क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे सबसे 4 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें देखिए, जो भी 30% सिलेबस रिड्यूस हुआ है उसमें से अगर कोई आ गया होगा तो उसको भी तैयार कर लेना, आगे फ्यूचर में काम करेगा। डिफेंस लाइन में अगर तैयारी करेंगे तो ये सारे क्वेश्चन उसमें आपको पूछे जाएंगे, तो तैयारी रहेगा तो अच्छा रहेगा। देखिए यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन, प्रगलन क्या है, प्रगलन, ठीक है। प्रगलन क्या है, तो देखिए अयस्क में उचित गालक, ध्यान समझिए कि अयस्क में
उचित गालक मिलाकर यानी कि मिलाकर मिश्रण को उच्च ताप पर गलाने की क्रिया को ही प्रगलन कहते हैं। ध्यान समझ में आ रहा है? देखिए, प्रगलन का मतलब कि अयस्क में उचित गालक मिलाकर मिश्रण को उच्च ताप पर गलाने की क्रिया को ही प्रगलन कहते हैं। प्रगलन याद हो गया होगा। अब इसका एग्जाम्पल रिएक्शन में देखेंगे कि Cu2O, ठीक है, Cu2O प्लस FiS को जब एक साथ मिला करके रिएक्शन कराएंगे तो रिएक्शन के अप्लाई के बाद क्या आता है, Cu2S प्लस FiU प्राप्त हो जाता है। यही कहलाता है आपका प्रगलन। ठीक है, तो ध्यान समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि प्रबल विद्युत अपघट्य क्या है। प्रबल विद्युत अपघट्य अगर कोई 30% सिलेबस में रिड्यूस किया गया क्वेश्चन होगा तो आप उसको तैयारी ना करके स्किप भी करके आगे बढ़ सकते हैं, या आप डिफेंस लाइन में तैयारी करना चाहते हैं, एयरफोर्स नेवी वगैरह सब में ये क्वेश्चन आते हैं, तो इसको अच्छे से तैयार कर लेना। देखिए, प्रबल विद्युत अपघट्य क्या है। वे विद्युत अपघट्य जो जलीय विलयन में या अन्य ध्रुवीय विलायकों के साथ बने विलयन में लगभग पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। ठीक है, एक बार फिर से समझिए इसको। प्रबल विद्युत अपघट्य, प्रबल मतलब होता है कठोर मजबूत। ठीक है, प्रबल विद्युत अपघट्य का मतलब वे विद्युत अपघट्य जो जलीय विलयन में या अन्य ध्रुवीय विलायकों के साथ बने विलयन में लगभग पूर्णतः आयनित हो जाते हैं। आयनित हो जाते हैं तो उसी को बोलते हैं प्रबल विद्युत अपघट्य। एग्जाम्पल देखेंगे जैसे में NaCl, ठीक है, सोडियम क्लोराइड, यहाँ पे KCl, यहाँ पे HCl हो जाएगा, यहाँ पे NaOH आदि, इस तरीके की सभी प्रबल विद्युत अपघट्य होते हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर क्वेश्चन रखा गया इसमें कि दुर्बल विद्युत अपघट्य क्या होता है। वो प्रबल था, ये दुर्बल मतलब होता है कमजोर। तो देखिए, दुर्बल विद्युत अपघट्य क्या है, इसको भी तैयार कर लेना। वे विद्युत अपघट्य जिनका जलीय विलयन में या ध्रुवीय विलायकों के साथ बने विलयन में बहुत कम आयन नहीं होता है, यानी आयनन नहीं होता है, न के बराबर होता है, दुर्बल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। ठीक है, एक बार फिर से तुम इसको समझिए। दुर्बल विद्युत अपघट्य क्या है, तो देखिए, वे विद्युत अपघट्य जिनका जलीय विलयन में या ध्रुवीय विलायकों के साथ बने विलयन में बहुत कम आयनन नहीं होता है, दुर्बल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। तो इसको अच्छे से तैयार कर लेना। इसके बाद चलेंगे अगली क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अभिक्रिया का वेग क्या है। अभिक्रिया का वेग क्या है, पेपर में आता है कि अभिक्रिया वेग को परिभाषित करें, तो इसको तैयार कर लेना। अभिक्रिया का वेग वह दर, ध्यान समझिए कि वह दर जिस पर समय के साथ साथ, यहाँ पे 2 बार लिखे हैं तो समय के साथ साथ अभिकारक पदार्थों का सांद्रण परिवर्तन होता है, अभिक्रिया का वेग कहलाता है। ध्यान समझिए, अभिक्रिया का वेग किससे कहते हैं, वह दर जिस पर समय के साथ साथ अभिकारक पदार्थों का सांद्रण परिवर्तन होता है, अभिक्रिया का वेग कहलाता है। एग्जाम्पल में थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं फॉर्मूला इसका। अभिक्रिया का वेग जो होता है, इसका फॉर्मूला होता है dx/dt। ठीक है, अभिक्रिया का ये वेग का फॉर्मूला है कि dx/dt होता है। अब चलेंगे एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सा आपका न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अवश्य तैयार कर लेना, पेपर में बार बार पूछता है। क्या है क्वेश्चन में, ध्यान से देखिएगा। लिखा है कि प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया में, देखिए प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया में 50 सेकेंड में पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। इसके वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। ठीक है, वेग स्थिरांक की गणना करना है इसका। सबसे पहले न्यूमेरिकल करते समय आपको ये ध्यान देना है कि कौन सा इसमें फॉर्मूला यूज करना है और क्या क्या चीज का मान दिया है। तो सबसे पहले इसमें 50 सेकंड समय भी दिया है इसमें, आप देख रहे हैं, और प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे, इसके वेग स्थिरांक निकालना है। तो देखिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए फॉर्मूला होता है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, अच्छे से तैयार करना। इसको लिखेंगे प्रथम कोटि, ठीक है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, ठीक है, के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान समझिए।
होता है के इक्वल, क्या होता है, के इक्वल 0.6932, ठीक है, अपान में होता है टी हाफ। क्या होता है, ये आपका होता है सूत्र के बराबर 0.6932 और बटे में होता है टी हाफ। अब क्या करना है, समय तो दिया ही है 50 सेकेंड, तो यहाँ पे टी टी हाफ का मान कितना दिया है 50 सेकेंड, इसका मान बस रख लेना है इस फार्मूले में। चलिए इस फार्मूले में रखते हैं, ये वाला है 0.6932 और बटे में टी हाफ का मान रख लेंगे 50 सेकेंड। 50 सेकेंड हो गया ना। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सीधे हम मल्टीप्लाई इंटू 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए क्यों किए हैं, ये दशमलव को आगे बढ़ाए हैं इधर, ठीक है, तो यहाँ पे चाहें तो इसको हटा भी सकते हैं, अभी नहीं लिखेंगे, दशमलव यहाँ पे लिखेंगे तब लिखेंगे। चलिए अब लिख देते हैं 6 दशमलव, यहाँ पे पहले 6 दशमलव लिखेंगे 932 और बटे में लिख लेते हैं 5 गुणे 10⁻⁻2। कैसे लिखें, इसमें का एक जीरो और एक दशमलव इधर बढ़ाते हैं, यहाँ पे 10⁻⁻2 हो जाएगा ना, बहुत ही सिंपल तरीके से। अब यहाँ पे भाग दे देना है, 5 एकम 5, यहाँ पे 5 एकम 5, यहाँ पे एक बचेगा 19 हो जाएगा, पंक्तियाँ के 15 हो जाएगा और ये 8 भर जाएगा, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 1 दशमलव, यहाँ पे दशमलव 1.38 गुणे 10⁻⁻2, यहाँ पे सेकेंड इनवर्स इतना हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर, ठीक है। इस तरीके से इजी क्वेश्चन आते हैं और अच्छे से तैयारी करेंगे तो एक भी क्वेश्चन लगभग नहीं छूटेगा। इसका पीडीएफ अगर चाहिए तो आपको क्या करना होगा, वीडियो को तुरंत लाइक कर देना है और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब वाला बटन दबा करके और एक बेल आइकन आएगा उस पर नोटिफिकेशन ऑल क्लिक कर लेना, ठीक है, ताकि आपको डेली वीडियोज मिले। और टेलीग्राम ज्वाइन करना है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एरो जो दिया है तीर उस पर क्लिक करेंगे, जैसे जाएंगे तो नीचे लिखा होगा टेलीग्राम ग्रुप लिंक, उसमें ज्वाइन हो जाइए, वहां पे सेंड करेंगे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पीडीएफ। तो चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि डेली आपको वीडियो ऐसी ही मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।